मायोंग, जहाँ पे एक जीते जागते इंसान को जानवर बना दिया जाता था। मायोंग, जहाँ पे तांत्रिक अपने जादू से केले के पत्तों पे जिंदा मछलियाँ प्रकट कर देते थे। मायोंग, जहाँ पे एक तांत्रिक ने अपनी शक्तियों से एक जिंदा शेर बना दिया था। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के एक बहुत ही रहस्यमयी जगह के बारे में, जिसका नाम है मायोंग। लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मायोंग आखिर फेमस क्यों है और किस चीज़ के लिए फेमस है। तो ये जो मायोंग है ना, ये अपने काले जादू और तंत्र मंत्र के लिए फेमस है। और ये आज से ही नहीं, हजारों सालों से अपने जादू के लिए, अपने तंत्र मंत्र के लिए जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि मायोंग आखिर है कहाँ पे। मायोंग जो है वो भारत के असम राज्य के मोरीगांव जिले में स्थित है और ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है। और जो माता जी का मंदिर है, कामाख्या देवी का मंदिर, कामाख्या देवी का मंदिर भी तंत्र के लिए बहुत जाना जाता है। तो कामाख्या माता के मंदिर से 40-50 किलोमीटर की दूरी पर ही मायोंग भी है। मतलब कि मायोंग और कामाख्या देवी का मंदिर बहुत पास है। नॉर्मली हम लोगों को बस एक ही नाम पता होता है, वो है मायोंग। मायोंग से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। हम अगर बात करते हैं कि मायोंग है, मायोंग काले जादू के लिए फेमस है, तो हम सिर्फ एक शहर को जानते हैं, एक टाउन को जानते हैं, वो है मायोंग। लेकिन मायोंग जो है ना, ये 4 टाइप के हैं, 4 है इसके भाग। मतलब एक ही मायोंग में 4 मायोंग है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो मायोंग जो है ना, इसमें सबसे पहले तो है नॉर्मल मायोंग, जो मायोंग का टाउन है जहाँ पे ज़्यादातर लोग जाते हैं। वो एकदम किसी और अलग इंडिया के किसी और टाउन के जैसा एक नॉर्मल टाउन है, वो है मायोंग। ठीक है। एक है राजा मायोंग। राजा मायोंग, मायोंग का वो भाग है जहाँ पे मायोंग के राजा रहते हैं। जी हाँ, मायोंग में राजा वाली परंपरा है और आज भी मायोंग में मायोंग के राजा है। आज भी वहाँ के राजा है, रॉयल फैमिली वहाँ आज भी है। तो राजा जहाँ पे रहता है वो है राजा मायोंग। फिर उसका तीसरा भाग है, वो है बूढ़ा मायोंग। बूढ़ा मायोंग जो है वो और भी अंदर का मायोंग है। मतलब कि और भी ग्राउंड ज़ीरो पे हम जाते हैं, गहराइयों में जाते हैं मायोंग की, तो बूढ़ा मायोंग आता है। बूढ़ा मायोंग में तंत्र मंत्र, काला जादू बहुत ज़्यादा होता है। और इसके अलावा एक और मायोंग है, मायोंग का चौथा भाग, वो है गुप्त मायोंग। गुप्त मायोंग वो मायोंग का भाग है जहाँ पे कोई पहुँच नहीं सकता। नॉर्मल इंसान वहाँ पे ऐसे नहीं पहुँच सकते। वहाँ पे जो विशेष तांत्रिक होते हैं, जो तंत्र मंत्र में बहुत हाई लेवल पे है, वो लोग ही वहाँ पे जाते हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि गुप्त मायोंग में नर बलि का प्रावधान था और आज भी नर बलि वहाँ पे दी जाती है। नर बलि मतलब जीते जागते इंसान की बलि। तो ये थे मायोंग के 4 भाग। नॉर्मल मायोंग जो मायोंग का टाउन है, फिर राजा मायोंग, फिर बूढ़ा मायोंग और फिर गुप्त मायोंग। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि मायोंग में आज भी ऐसे तांत्रिक है, आज भी मायोंग में ऐसे तांत्रिक है जो अदृश्य हो सकते हैं। मतलब इनविजिबल हो सकते हैं, गायब हो सकते हैं। तो बातें तो बहुत सारी है, लोगों का मानना भी है, कई लोग मानते हैं कि मायोंग में आज भी ऐसे तांत्रिक है, ऐसे जादूगर है जो गायब हो सकते हैं। लेकिन वो नॉर्मली किसी के सामने नहीं आते और किसी को पता नहीं होता कि ये जो है, ये इंसान है, ये ऐसा भी कर सकता होगा। मतलब मायोंग में जो लोग हैं ना, वो किसी को देख के आप नहीं बता सकते कि कौन तंत्र में किस लेवल पे है। तो ऐसे लोग भी हैं।
और ऐसे लोग भी हैं, ऐसा कहा जाता है कि मायोंग में ऐसे लोग भी रहा करते थे और हो सकता है आज भी हो, जो जंगल से जब चाहे किसी भी बाघ को, शेर को या किसी भी जानवर को बुला सकते थे अपने मंत्रों की शक्ति से, अपने तंत्र से। ये क्या करते थे, किसी भी जानवर को इन्हें बुलाना है जंगल से, तो अपने अपने शक्तियों का प्रयोग करके, अपनी सिद्धियों का प्रयोग करके ये लोग उस जानवर को, चाहे वो कोई भी हो, चाहे शेर ही हो, उसको जंगल से बुला देते थे। तो वो जानवर जंगल से बाहर आता था, उनके पास आता था, लेकिन उनको नुकसान नहीं पहुंचाता था। तो वाकई में बहुत सारी अद्भुत चीज़ें हैं मायोंग में, बहुत ही अद्भुत है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं कुछ और बातें बताता हूँ आपको मायोंग के बारे में। मायोंग में जो जादूगर है ना, जो तंत्र मंत्र को जानते हैं, तो नॉर्मली लोग सोचते हैं कि काला जादू मतलब काला जादू होता होगा तो मतलब लोगों का बुरा ही होता होगा। ऐसा नहीं है, यहाँ पे लोगों का इलाज भी किया जाता है। मायोंग में आज भी ऐसे कई सारे जादूगर और तांत्रिक हैं जो अपनी विद्या से लोगों का इलाज करते हैं, और लोगों का भी विश्वास है, कई सारे लोग आज भी मायोंग में इस उद्देश्य से जाते हैं कि अपना इलाज करवाने। सभी लोग वहाँ पे टूरिस्ट बन के नहीं जाते, घूमने नहीं जाते। कई सारे लोग अपनी बीमारियों का इलाज करवाने भी जाते हैं, और कई सारे लोग ठीक भी होते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। ऐसे कई सारे लोग हैं। तो मायोंग में अच्छे जादूगर, अच्छे तांत्रिक भी है, लेकिन किसी भी जगह पे 100% अच्छाई तो नहीं हो सकती। किसी भी जगह पे अच्छाई है तो थोड़ी खतरनाक चीज़ें भी होती है, और इसी के कारण कुछ ना कुछ तो खतरनाक चीज़ें होती ही होगी वहाँ पे। इसीलिए आज भी लोग मायोंग में अकेले जाने से डरते हैं। अकेले तो क्या, ग्रुप में जाने से भी डरते हैं। लेकिन मायोंग के आसपास के गांव वाले लोग हो, उस एरिया के जो लोग हो, वो लोग आज भी मायोंग में अकेले जाने से डरते हैं और अवॉइड करते हैं कि वो अकेले ना जाए, क्योंकि उनका मानना है और ऐसा कहा जाता है कि मायोंग में नर बलि का प्रावधान था। जीते जागते इंसान की बलि दी जाती थी, और आज भी दी जाती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कई लोग कहते हैं। मैंने अपनी रिसर्च के अनुसार जो भी चीज़ें पाई, जो इंटरनेट पे सुना, जो भी मैंने लोगों से सुना, ऐसे लोग जो वहाँ पे जाके आए हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे नर बलि आज भी दी जाती है, लेकिन खुलेआम नहीं दी जाती, गुप्त रूप से दी जाती है। और वहाँ पे नर बलि का जो स्थान है, जिस जगह पे नर बलि दी जाती थी, वो स्थान आज भी है। और कई सारे लोग, कई सारे तो नहीं कहूँगा, बहुत ही कम लोग हैं जो उसको देख के आए हैं। और इसी नर बलि वगैरह जैसी चीज़ों के कारण आज भी लोग मायोंग में जाने से डरते हैं। और ये वहाँ पे एक नियम है कि मायोंग में जाना है तो अकेले नहीं जाएंगे, ग्रुप में जाएंगे। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मायोंग के 4 भाग है। नॉर्मल मायोंग का टाउन, राजा मायोंग, बूढ़ा मायोंग और गुप्त मायोंग। अब अपन बात करते हैं बूढ़े मायोंग के बारे में। बूढ़ा मायोंग जो है वो और भी मायोंग की गहराइयों में है। इसे हम पुराना मायोंग भी कह सकते हैं, ओरिजिनल मायोंग भी कह सकते हैं। तो बूढ़ा मायोंग में कई सारे तांत्रिक अपनी साधना करने के लिए, अपना तंत्र मंत्र सीखने के लिए यहाँ पे आते हैं। बूढ़े मायोंग में 2 जगह है, 2 कुंड है। कुंड का मतलब जहाँ पे पानी भरा हुआ होता है। मंदिरों में होते हैं ना कुंड, एक तो कुआं होता है जो नॉर्मली हर जगह होता है, एक कुंड होता है जो मंदिरों में और धार्मिक जगहों पे होता है, जहाँ पे पानी भरा हुआ होता है। तो बूढ़े मायोंग में 2 कुंड है, एक तो है अष्टदल कुंड और दूसरा है योनि कुंड। तो ये अष्टदल कुंड और योनि कुंड, इन्हीं कुंडों के पे आके
इन्हीं कुंडों के पास आके तांत्रिक लोग अपनी साधना करते हैं। और ये जो कुंड है ना, ये पूरे साल में कभी सूखते नहीं हैं, इनमें हमेशा पानी भरा रहता है। और स्थानीय लोग कहते हैं, वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका मानना है कि इन कुंडों में 12 महीने पानी भरा रहता है। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ तंत्र मंत्र की शक्ति है। तंत्र और मंत्रों की शक्ति के कारण ही यहाँ पे पूरे साल पानी भरा रहता है। चलिए अब मैं आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बताता हूँ। मायोंग में एक म्यूज़ियम है, संग्रहालय, मायोंग म्यूज़ियम। और इस म्यूज़ियम में काले जादू से रिलेटेड चीज़ें आज भी रखी हुई है। 12वीं सेंचुरी की, 12th सेंचुरी की, जो ऐसा कहा जाता है कि 12th सेंचुरी की है, मेरे हिसाब से तो उससे भी ज़्यादा पुरानी होगी, हजारों साल पुरानी जो पांडुलिपियाँ है। पांडुलिपि मतलब जो कागज़ों पे जो तंत्र मंत्र लिखे होते हैं, कोई साधना की विधि होती है, कोई तंत्र मंत्र का कोई प्रोसीजर होता है, वो जो लिखा हुआ होता है कागज़ों पे, उसे कहते हैं पांडुलिपि, पुराने टेक्स्ट। तो वो आज भी है वहाँ पे। और कई सारी पुरानी किताबें भी है जो कांच के अंदर रखी हुई है। और उसके कई किताबों के कागज़ तो ऐसे है कि मतलब ज़्यादा छेड़छाड़ करे तो वो फट जाएंगे, लेकिन हम उन पे देख सकते हैं। हर कोई तो उन मंत्रों को नहीं समझ सकता, हर कोई उस भाषा को भी नहीं समझ सकता, लेकिन जानकार लोग, समझने वाले समझ जाते हैं। तो म्यूज़ियम में आज भी पुराने तंत्र मंत्र की विधियाँ कागज़ों पे लिखी हुई है और वो म्यूज़ियम में आज भी है। आप अगर वहाँ जाओ तो देख भी सकते हो। साथ ही म्यूज़ियम में मायोंग के जो फेमस तांत्रिक थे या जो आज भी है, उनके भी फ़ोटो लगे हुए हैं। और मायोंग की जो पुरानी घटनाएं हुई थी वो भी म्यूज़ियम में ऐसे उनके फ़ोटो और उसकी पूरी जो जानकारी है, डिस्क्रिप्शन, वो वहाँ पे आज भी है और वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। मायोंग के इस म्यूज़ियम में काले जादू से रिलेटेड कुछ चीज़ें भी है जो काले जादू के लिए विधि में या तंत्र मंत्र की किसी भी विधि में ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि उल्लू का दिल, कोबरा सांप जो होता है ना, कोबरा सांप की खोपड़ी, ऐसी बहुत सारी दुर्लभ चीज़ें जो नॉर्मली नहीं मिलती, पैसों से भी नहीं मिलती, ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पे म्यूज़ियम में आप देख सकते हो। तो बहुत ही अद्भुत है यार। मायोंग का संसार एकदम अलग है। मायोंग शब्द ही किससे बना है? माया से। माया का मतलब होता है भ्रम या इल्यूज़न। तो मायोंग का ये म्यूज़ियम जो है ना, यहाँ पे बहुत सारी जानकारी मिल जाती है अगर आप मायोंग विज़िट करते हो। और अगर आप सिर्फ मायोंग के इस म्यूज़ियम में जाके भी आ जाओगे ना, तो भी आपको मायोंग के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ यूँ ही मिल जाएगी। इसके अलावा मायोंग में एक पहाड़ी है जिसका नाम है कासा हिला कच्छप पहाड़ी। इस पहाड़ी पर, मायोंग की इस पहाड़ी पर आज भी चट्टानों में मंत्र खुदे हुए हैं। चट्टानों के अंदर लिटरली कई सारे मंत्र और कई सारे तंत्र मंत्र की साधना की विधियाँ और तंत्र मंत्र से रिलेटेड चीज़ें वहाँ पे खुदी हुई है। और इन्हें हर कोई नहीं पढ़ सकता, जानकार लोग भी समझ सकते हैं। और इस चट्टान पे कई सारी दुर्लभ आकृतियाँ भी बनी हुई है, जैसे त्रिशूल वगैरह। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि मायोंग में कई सारे लोग आते हैं, कई सारे लोग मायोंग में आते हैं। कुछ लोग तो यहाँ पे अपना इलाज करवाने आते हैं, कई सारे लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, कुछ लोग खुद तांत्रिक होते हैं या तंत्र मंत्र में जाना चाहते हैं, वो भी आते हैं यहाँ पे। इसीलिए कई सारे लोग ऐसे हैं जो तंत्र मंत्र को सीखने के लिए मायोंग में आते हैं, एज अ मतलब कि कोचिंग लेने के लिए समझ लीजिए आप। तंत्र मंत्र को सीखने के लिए मायोंग में आके यहाँ के जो तांत्रिक है, यहाँ के जो सीनियर जादूगर है, उनके पास आके तंत्र मंत्र को सीखते हैं। तो ऐसा आज भी होता है। आज भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो मायोंग में जादू को सीखने के लिए, तंत्र मंत्र को सीखने के लिए जाते हैं। लेकिन मायोंग में जाना इतना भी आसान नहीं होता।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोग मायोंग में जाने से डरते हैं, कई सारे लोग डरते हैं। और वो किस लिए डरते हैं, मैंने आपको नर बलि का कंसेप्ट बताया कि नर बलि वहाँ होती थी, तो लोग मानते हैं क्या पता आज भी होती होगी, तो इसलिए तो लोग डरते ही है वहाँ पे। और भी कई सारी वजह है जिनके कारण लोग डरते हैं। लोगों का कहना है कि मायोंग में अगर कोई हमें खतरनाक व्यक्ति मिल गया, 99% लोग अच्छे होते हैं लेकिन एक आध परसेंट खतरनाक चीज़ें भी होती है। तो अगर कोई खतरनाक व्यक्ति मिल गया तो वो आपको वशीकरण कर सकता है। आपका वशीकरण करके कोई भी मनचाहा काम आपसे करवाया जा सकता है। ये तो पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, गायब करना। किसी भी इंसान को गायब किया जा सकता है, अदृश्य किया जा सकता है। अगर किसी ने आपको अदृश्य कर दिया और फिर से दृश्य नहीं किया तो आप तो जीते जी एक आत्मा बन गए ना। आत्मा जैसी ज़िंदगी आपकी हो जाएगी, तो फंस जाओगे एक तरह से। तीसरी चीज़ है इंसान को जानवर बनाना। और ये जो बात है ना इंसान को जानवर बनाने वाली, ये बहुत ज़्यादा फेमस बात है वहाँ पे, और बहुत ही नॉर्मल समझा जाता है इसे। वहाँ पे ऐसे कई किस्से आपको सुनने को मिल जाएंगे कि जहाँ पे किसी अमुक व्यक्ति ने किसी और को खरगोश बना दिया, बकरा बना दिया, या कोई पक्षी बना के पिंजरे में कैद कर दिया। ऐसे कई सारे किस्से आपको सुनने को मिलेंगे। तो ये सब तो रिस्क है मायोंग में जाने के। मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कहा जाता है, लोकोक्तियाँ है, कहते आए हैं लोग। मायोंग में ऐसे तांत्रिक भी पाए जाते हैं जो जहरीले से जहरीले खतरनाक सांप तो होते हैं ना, उनका जहर भी निकाल देते हैं। कैसे करते हैं वो तांत्रिक लोग इन सांपों को अपने मंत्र से वशीभूत कर देते हैं, उनका वशीकरण कर देते हैं। इंसान का वशीकरण हो सकता है तो जानवरों का भी हो सकता है। तो वो सांपों को वशीकरण करके फिर उनका जहर निकाल देते हैं। तो ये भी वहाँ की एक नॉर्मल चीज़ है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ मायोंग के इतिहास से जुड़ी कुछ चीज़ें, कि अगर अपन हिस्ट्री में देखें तो मायोंग का हिस्ट्री में क्या जिक्र है, इतिहास में मायोंग कहाँ पे है। और इसके बाद मैं आपको वहाँ के कुछ खतरनाक किस्से बताऊँगा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन उससे पहले हम मायोंग के इतिहास के बारे में बात करते हैं। तो इतिहास में मायोंग का जिक्र महाभारत से बैठाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत में जो पांडव थे उनमें जो भीम थे, भीम के एक राक्षस पत्नी थी जिसका नाम था हिडिंबा। तो भीम के हिडिंबा से एक पुत्र था जिसका नाम था घटोत्कच। हो सकता है आपने घटोत्कच का नाम सुना हो। तो ऐसा मानते हैं कि घटोत्कच मायोंग के ही राजा थे, और घटोत्कच मायोंग से थे और तंत्र मंत्र में बहुत विद्वान थे, और कई सारी शक्तियाँ उनके पास थी, मायावी शक्तियाँ। और उन्हीं शक्तियों के बल पे वे महाभारत के युद्ध में बहुत खतरनाक लड़ाई किए थे। घटोत्कच को मायोंग का राजा कहा जाता था। और ये राजा वाली परंपरा मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मायोंग में आज भी है राजा वाली परंपरा। आज भी वहाँ पे मायोंग का राजा आज भी रहता है। तो ये तो था महाभारत से रिलेटेड ये बात इतिहास की। और मैं आपको थोड़ा नया इतिहास बताता हूँ, मतलब थोड़ा 600-700 साल पुराना। तो ये बात है सन 1332 की। 1332 में मोहम्मद शाह नाम का एक राजा था, एक शासक था। उसने असम की तरफ हमला किया, और जब वो मायोंग के सीमा पे पहुंचा तब मायोंग के राजा को लगा, उस समय होंगे मायोंग के कोई राजा, तो उनकी सेना तो बहुत कम थी। तो मायोंग के राजा को लगा कि हमारी सेना तो बहुत कम है और ये मोहम्मद शाह
मोहम्मद शाह के पास 1 लाख की फ़ौज थी, घुड़सवार। तो मोहम्मद शाह के पास तो फ़ौज बहुत बड़ी है, युद्ध करेंगे तो सीधी बात है हार जाएंगे और मायोंग हाथ से चला जाएगा। और हो सकता है कि मायोंग की संस्कृति पे भी आँच आ जाए, यहाँ की हमारी सारी विरासत ख़त्म हो जाए। तो मायोंग के राजा ने मायोंग के तांत्रिकों से मदद मांगी। तब मायोंग के तांत्रिकों ने और मायोंग के बड़े बड़े जो जादूगर थे, उन्होंने मायोंग के चारों तरफ एक ऐसी जादुई दीवार खड़ी कर दी, ऐसी बाउंड्री बना दी कि उसके अंदर कोई भी अगर उस सीमा को लांघता, प्रवेश करता गांव के अंदर, तो वो गायब हो जाता। और इसी के कारण मोहम्मद शाह के 1 लाख घुड़सवार, 1 लाख की सेना रातों रात गायब हो गई और उसमें से एक भी सैनिक का पता नहीं चला। मोहम्मद शाह तो भाग गया वहाँ से। और इस तरह से मायोंग के तांत्रिकों ने मायोंग को एक बहुत बड़े विनाश से बचाया था। तो ये दो बातें थी इतिहास की, कि मायोंग का इतिहास एक तो महाभारत में बैठता है और एक मोहम्मद शाह के टाइम में बैठता है। अब हम बात करते हैं मायोंग के कुछ किस्सों पे। यहाँ पर कई ऐसे भी तांत्रिक हैं जो केले के पत्तों से मछलियाँ बना देते थे। जी हाँ दोस्तों, केले के पत्तों पे मछलियाँ। वो लोग केले के पत्ते को ज़मीन पर रख कर कोई गुप्त मंत्र बोलते थे और उस केले के पत्ते पर जल के छींटे फेंकते थे। और जितने जल के छींटे केले के पत्ते पर दिए जाते थे, उतनी ही मछलियाँ बन जाती थी पत्ते के नीचे। आप सोच के देखो ज़रा, मायोंग में वहाँ पे कोई समुद्र नहीं है, सूखी ज़मीन पे केले के पत्ते को उल्टा रख के फिर उसके नीचे जिंदा मछलियाँ प्रकट करना, तो ये भी तंत्र का एक बहुत ही हैवी यूज़ है, बहुत ही बड़ा यूज़ है, चमत्कार है, अद्भुत है। मैं आपको यहाँ का एक और किस्सा बताता हूँ। मायोंग के ही तांत्रिक थे एक बहुत साल पहले, जिन्होंने अपनी तंत्र विद्या से लिटरली एक जीता जागता शेर बना दिया था। उस शेर ने फिर गांव में कुछ लोगों को मार दिया, तो गांव वालों ने परेशान होकर उस शेर का शिकार कर दिया था। एक तांत्रिक जिसने अपने मंत्र तंत्र की शक्ति से एक जिंदा शेर बना दिया और फिर उस शेर को गांव वालों ने उसका शिकार कर दिया। और ये जो घटना है ना शेर वाली, ये मायोंग के म्यूज़ियम में आज भी वहाँ पे बहुत अच्छे से दिखाई हुई है। वहाँ पे पुतले बनाए हुए हैं, लोग कैसे शेर को पकड़ रहे हैं और दीवार पे पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। तो ये फैक्ट है। तो ज़रा सोचिए, जहाँ पे लोग केले के पत्तों पे जिंदा मछलियाँ अपने मंत्रों से बना रहे हैं, जहाँ पे जीते जागते शेर को मंत्रों से बनाया जा सकता है। एक बात तो मैंने आपको बताई थी कि मंत्र तंत्र से जंगल में से शेर को बुलाया जाता था, लेकिन वो शेर तो पहले से था ना, तब उसको बुलाया। एक बात है कि हवा से शेर को बना दिया, पहले वो शेर कहीं नहीं था, लेकिन अपने मंत्र की शक्ति से एक जीते जागते शेर को प्रकट कर दिया। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है, चरम तंत्र का बहुत ही जोरदार चमत्कारी चीज़ है। मायोंग में जो पर्वत है ना, पहाड़ियाँ, वहाँ पे कई प्रकार की चमत्कारी जड़ी बूटियाँ पाई जाती है। और ये जड़ी बूटियाँ सिर्फ तंत्र में ही यूज़ नहीं होती, ये आयुर्वेद में भी यूज़ होती है। और ये जो जड़ी बूटियाँ है, ये डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, ये पहले तो सुप्त अवस्था में होती है। मतलब कि इनको जागृत करना पड़ता है और इन्हें जागृत करना हर कोई नहीं कर सकता, ये भी जानकार लोग ही कर सकते हैं। तो अब बात आती है, हमने मायोंग के बारे में डिटेल में बात की, तो फाइनली बात ये आती है कि किसी भी इंसान को मायोंग जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा
कि मायोंग उसी इंसान को जाना चाहिए जिसे तंत्र मंत्र का ज्ञान हो। किसी आम इंसान को वहाँ जाने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। बाकी आप अगर कोई खतरा नहीं लेना चाहते तो कामाख्या मंदिर तक जाए, वहाँ माता के दर्शन करें और वापस आ जाए। और फिर भी अगर आपको मायोंग जाना है तो आप मायोंग का जो नॉर्मल टाउन वाला एरिया है वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करके आप वापस आ जाइए। बूढ़े मायोंग की तरफ और गुप्त मायोंग की तरफ ना ही जाए तो बेहतर है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जो मैंने मायोंग के बारे में आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताया। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कमेंट में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में बताना, और आपको किसी टॉपिक पे जानकारी चाहिए तो कमेंट में आप बता सकते हैं। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको यहाँ पे तंत्र मंत्र से रिलेटेड और हॉरर स्टोरीज़, भूत प्रेतों से रिलेटेड कई सारे किस्से, कहानियाँ और जानकारियाँ मिलते रहेगी। तो ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।